एसआईआर में फर्जी वोटर्स का खेल खुल गया। वोटर लिस्ट में 5 साल का बाप मिल गया। एसआईआर से बड़ा गड़बड़झाला निकला। 5 साल के लड़के को 2 बेटों का बाप बना डाला। वोटर फर्जीवाड़ा नॉन स्टॉप। पश्चिम बंगाल में बाप रे बाप। সরকারি ভাবে যে সরকারের আমলে क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पिता की उम्र 63 साल हो और बेटे की उम्र 59 साल और 58 साल हो। बाप बेटों में अंतर सिर्फ 4-5 साल का हो, लेकिन सियासत और सत्ता में कुछ भी हो सकता है। जो बायोलॉजिकल सिस्टम में इम्पॉसिबल हो वो हो सकता है। এটা হয় কি করে? এটা হাস্যকর ঘটনা। এগুলো তো সম্ভব নয় হওয়া। এই যে দেখা যাচ্ছে সরোজ মাঝি, এনে হচ্ছেন বাবা, আর এই লক্ষ্মী মাঝির নাম হচ্ছে ছেলে। ঠিক আছে, ওনার বয়স হচ্ছে 59 বছর আর এনার 63 বছর। আর এই যে সাগর মাঝি, এনার বয়স হচ্ছে 58 বছর। এটা কি করে হয়? এটা 4 বছরের ছোট বড় বাবার সঙ্গে। ये कमाल दीदी के बंगाल में हुआ है। भला हो एसआईआर का जिसमें यह खुलासा हुआ है। ये वर्धमान का मंगल कोट इलाका है। यहीं के शीतल ग्राम में सरोज मांझी रहते हैं। वोटर लिस्ट में इनकी उम्र 63 की है। वैसे तो इनके 2 ही बायोलॉजिकल बेटे हैं, अनूप मांझी और सुजीत मांझी। लेकिन जब एसआईआर का वेरिफिकेशन चल रहा था तब ये सुनकर चौंक गए कि वोटर लिस्ट में इनके 2 बेटे और हैं, सागर मांझी और लक्ष्मी मांझी। जैसे ही ये पता चला, फर्जी बांग्लादेशियों का खुलासा हो गया। सागर मांझी और लक्ष्मी मांझी ये दोनों बांग्लादेशी हैं। इन दोनों ने सरोज मांझी को पिता बनाकर अपना वोटर आई कार्ड बना लिया। बाकायदा इनका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर भी पाया गया। वोटर लिस्ट में सागर मांझी और लक्ष्मी मांझी ने अपने पिता के नाम की जगह सरोज मांझी का नाम लिखवाया है। लेकिन यह फर्जीवाड़ा एसआईआर के फॉर्म के वेरिफिकेशन में एक्सपोज हो गया। जब बीएलओ ने इनके एसआईआर फॉर्म को देखा तो पाया कि 2025 की वोटर लिस्ट में पिता और 2 बेटों की उम्र में सिर्फ 4 और 5 साल का फर्क है। तब बीएलओ का दिमाग ठनका, जिसमें पिता सरोज मांझी की उम्र 63 साल जबकि उनके 2 बेटे 59 और 58 साल के हैं। और यहीं से यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। बंगाल में कैसे घुसपैठिए आसानी से घुसकर कागज पर हिंदुस्तानी बन चुके हैं। इनके आधार कार्ड बन चुके हैं, वोटर आईडी कार्ड बन चुके हैं। फर्जीवाड़ा का यह सिर्फ एक सैंपल है जो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ऐसे करीब 1 करोड़ 90 लाख वोटर हैं जिनके दस्तावेज डाउटफुल हैं। एसआईआर इनमें से फर्जी लोगों को निकालकर उनको उनकी असली जगह पर भेजने के लिए किया जा रहा है। सवाल तो यह है कि सागर मांझी और लक्ष्मी मांझी दोनों बांग्लादेशी कैसे असली वोटर बन गए? किसने सागर मांझी, लक्ष्मी मांझी दोनों बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बनवाया? किसने बांग्लादेशी सागर मांझी, लक्ष्मी मांझी दोनों का राशन कार्ड बनवाया? जब ये पकड़े गए तो खुद इन्होंने सारी कहानी बताई और वो राज बताया। उससे यह साफ हो गया है कि कैसे बंगाल में वोट बैंक मजबूत करने के लिए सियासतदानों ने देश के साथ गद्दारी की, कैसे अवैध बांग्लादेशियों को असली हिंदुस्तानी बना दिया। दरअसल ये दोनों तब पकड़े गए 175 নম্বর বুথের 175 নম্বর বুথের নাম্বার 127 কার্ড নাম্বার, বাড়ির নাম্বার আর 434 হচ্ছে পার্ট নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার। जब शीतल ग्राम में बूथ नंबर 175 में लोगों का एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा था, वोटर लिस्ट में सरोज मांझी का नाम सीरियल नंबर 434 पर है, जहां उनकी उम्र 63 लिखी गई है। वोटर लिस्ट में सरोज मांझी के दोनों असली बेटों अनूप मांझी और सुजीत मांझी का नाम तो था ही, लेकिन अगला सीरियल नंबर 435 पर लक्ष्मी मांझी जिनकी उम्र 59 साल और 437 पर सागर मांझी जिनकी उम्र 58 साल है, उनके भी पिता का नाम सरोज मांझी ही लिखा था।
और जब ये पूछा गया कि ये कमाल हुआ कैसे, तो खुद सागर मांझी ने ही बंगाल की वोट की स्वार्थ वाली राजनीति को एक्सपोज कर दिया। सरोज माझी मेरा असली पिता नहीं है। मेरे असली पिता का नाम रामपद माझी है। वो गुजर चुके हैं। वो बांग्लादेश में रहते थे। मैं पहले बांग्लादेश से आकर मुर्शिदाबाद में कामकाज करता था। वहां से वर्धमान आया। मुझे यहाँ काम मिल गया तो यहीं रहने लगा। सीपीएम की तरफ से मुझे कहा गया कि वोटर बनना है। उन लोगों ने कहा कि वोटर कार्ड बनेगा। हमने ही सरोज माझी को अपने पिता के तौर पर दिखाया था। अब अगर हमसे पूछा गया तो हम सब सच बताएंगे। सागर मांझी साफ साफ कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं। 22 साल पहले बांग्लादेश से शीतलग्राम आए थे और वहीं रहने लगे और उनके नाम 2006 के वोटर लिस्ट में शामिल किए गए। इन्होंने बताया कि उस समय इलाके के सीपीआईएम नेताओं ने उनसे कहा था कि घबराने की बात नहीं है, उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाएंगे, और तभी दोनों के नाम को सरोज मांझी के बेटे बनाकर एंट्री करा दी गई। उनका वोटर आईडी कार्ड बन गया। वो मेरे असली ससुर नहीं, मुंह बोले ससुर हैं। सरोज मांझी हमारे घर पर आते जाते रहते थे। हम यहाँ बहुत दिन से रहते हैं। बांग्लादेश से अत्याचार के कारण यहाँ आए थे। हमसे कहा गया कि वोटर लिस्ट में आपका नाम डाल दे, तो हम राजी हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि जिनको पिता बनाकर वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया गया, उनको कुछ पता ही नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं, सुरजीत माझी और अनूप माझी। आज के हिसाब से मेरी उम्र करीब 70 से 71 साल की होगी। जहां तक बेटों के साथ 5 साल के उम्र के अंतर की बात है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। सच तो ये है कि वोट के लिए बंगाल के सियासतदानों ने फर्जीवाड़े की कोई कसर नहीं छोड़ी, और सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को एसआईआर से हो रही है जिनको लग रहा है कि उनके कोर वोट एसआईआर के बाद से हाथ से निकलने वाले हैं। क्योंकि एक बात तो तय है, अगर बंगाल में एसआईआर से फर्जी वोटरों का सफाया हुआ तो लेफ्ट और दीदी दोनों के लिए 2026 में मुश्किल बढ़ सकती है। क्योंकि 16 दिसंबर को बंगाल का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो जारी हुआ है, उसका सबसे ज्यादा असर दीदी और लेफ्ट पर ही पड़ने वाला है। क्योंकि मोटा मोटा माना जा रहा है कि ऐसे सारे वोटर सबसे ज्यादा दीदी और लेफ्ट से जुड़े हुए हैं। नए आंकड़ों में बंगाल में कुल 7,66,37,529 वोटरों में से 58,20,899 लाख नाम कट गए हैं। 58 लाख में से 24.16 लाख वोटर की मौत हो चुकी है। 32.65 लाख वोटर एब्सेंट मिले या शिफ्ट हो चुके हैं। 1.3 लाख वोटर के नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज मिले। 28 लाख फॉर्म का 2002 के वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पा रहा है। 1,65,00,000 वोटर ने एक से ज्यादा जगह फॉर्म भर दिए हैं, जिनमें कई गड़बड़ियां मिली हैं। कई ऐसे फॉर्म मिले हैं जिनके पिता का नाम मिसमैच पाया गया है। पिता और बेटे के बीच 15 से 50 साल का एज गैप लिखा मिला है। दादा और पोते की उम्र में 40 साल से कम का फासला भी दर्ज मिला है। फादर नेम मिसमैच में सबसे ज्यादा मामले बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से सामने आए हैं। मतलब ये कि बंगाल में सिर्फ बाप बेटे ही नहीं बदले हैं, उम्र में ही अंतर नहीं आया है, ऐसा भी हुआ है। जो मर गया है वो वोटर लिस्ट में जिंदा हो गया है, और जो जिंदा है वो वोटर लिस्ट में गायब हो गया। जिसका सबसे बड़ा सैंपल कोलकाता के अलीनगर के 118 नंबर वार्ड के सुखदेव रूप राय हैं, जो जीवित हैं, लेकिन उनके नाम पर एसआईआर फॉर्म नहीं आया है, जबकि उनकी मृत माता पांचू बाला रूप राय के नाम पर एसआईआर फॉर्म आ गया। यहाँ पर जो बीएलओ का लोग आया था, वहाँ पर बोला है जे आपका एसआईआर फॉर्म नहीं आया। मैं बोला है क्यों? बोला है आपको यहाँ पर डेट कर दिया। इसी तरह कोलकाता के बेहाला के रहने वाले अन्नपूर्णा पाल सीनियर सिटीजन हैं। उनके पति की डेथ 2021 में हो गई थी, लेकिन जब एसआईआर फॉर्म भरने की बात आई तो उनके पति वोटर लिस्ट में जिंदा दिखाए गए। जब वो जिंदा हैं, उसे मृत दिखाया जा रहा है। फॉर्म जब दिया है, मेरा पूरा खानदान का पूरा फॉर्म ही दे दिया, लेकिन मेरा माँ का आया नहीं। तो हम जब सर से पूछा है, जे बीएलओ सर मेरा माँ का क्यों नहीं आया? बोला वो कट गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन आंकड़ों के हिसाब से अगर वोटर कटे या हटे तो सबसे बड़ा सेटबैक दीदी के लिए हो सकता है।
क्योंकि बंगाल में 7.6% नाम डिलीट हुए हैं। कोलकाता नॉर्थ से सबसे ज्यादा 26% डिलीट हुए हैं। कोलकाता साउथ में 23.8% नाम कटे हैं। सबसे कम पूर्वी मेदिनीपुर में 3.3% नाम कटे हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर में 13.1% नाम कटे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बंगाल के 7 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में नाम कटने का औसत राज्य के औसत से कम है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा डिलीशन नॉर्थ और साउथ 24 परगना जिले में हुई है। नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में 9.5% नाम डिलीट हुए हैं। ये दर्शाता है कि लास्ट कुछ सालों में ममता बनर्जी के भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मृत वोटर है, डेड वोटर, शिफ्टेड वोटर, डबल एंट्री, इस तरीके की नाम काटे नहीं गए, उसमें रहने दिया गया और फेक वोटिंग कराने की वोट से ही जीतते थे। अब डर रही है कि अगर इतने सारे नाम कट जाएंगे, क्योंकि जो है नहीं एक्चुअल में, वास्तव में वो नाम है ही नहीं, मृत है या डेड है, तो उनके नाम से तो फेक वोटिंग नहीं कर पाएंगे ममता बनर्जी और उनके जो चेले चपेटे। जो चिंता के विषय मुझे लगता है कि लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग संदिग्ध तालिका में हैं इलेक्शन कमीशन से, ऐसा इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे जो हिंदू रिफ्यूजी है, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। ओपन में ममता बनर्जी ने बोला कि आप फॉर्म फिलअप मत करो। सही समय में सीए में फॉर्म फिलअप नहीं करने के कारण बहुत सारे लोगों को नागरिकता नहीं मिली अभी तक। अगर उनका नाम एसआईआर के दौरान कट जाता है इलेक्शन वोटर रोल से, इलेक्टोरल रोल से, तो इसके लिए ममता बनर्जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको एडवाइस दिया था कि आप सीए का फॉर्म फिलअप मत करिए।